तो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें आज हम देखने जा रहे हैं अध्याय 1 का कक्षा 11 का अध्याय समुच्चय, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 हमने कल कंप्लीट कर दी और आज हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.2। सही है, चलिए तो बिना देरी किए हुए इसका इंट्रोडक्शन करते हैं शुरू। तो इसमें सबसे पहले हमें आप पढ़ना पड़ेगा रिक्त समुच्चय। तो देखिए, आज हम क्या कंप्लीट करेंगे, इसकी एक्सरसाइज 1.2 को, ठीक है, जिसमें आज हम पहले टॉपिक को पढ़ते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होते हैं? रिक्त समुच्चय जिस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं हो, रिक्त यानी कि खाली हो, जो समुच्चय बिना अवयव का हो उसे हम रिक्त समुच्चय कहेंगे। इसे हम फाई से निरूपित करते हैं, ठीक है। किससे निरूपित करते हैं? फाई से। क्या है ये? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय के बाद हम पढ़ेंगे इसमें परिमित और अपरिमित समुच्चय। नंबर 2 परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय का अर्थ क्या है? परिमित यानी कि जिसके अवयवों में अवयव सीमित हो। इसमें लिखेंगे हम जिसके अवयव सीमित हो। अवयव सीमित हो। अवयव सीमित होने का क्या अर्थ है? जैसे कोई समुच्चय है, इसमें अवयव हैं 1 2 3 4 और ये समुच्चय बंद होगा। इसमें केवल कितने अवयव हैं? चार अवयव हैं। तो चार ही इसके आगे कोई भी अवयव इसमें नहीं आएंगे, तो इसे हम कहेंगे परिमित। ये सीमित है, तो इसे हम कहेंगे परिमित समुच्चय, ठीक है। अगला है तीसरा अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, अब बात करते हैं अपरिमित समुच्चय की। अपरिमित समुच्चय का अर्थ होता है इसमें केवल 4 अवयव बचे हैं, तो ये परिमित समुच्चय हो गया। अब इसकी परिभाषा क्या थी? जिसके अवयव सीमित हो। इसकी परिभाषा इस वाले समुच्चय की किसकी उल्टी हो जाती है? जिसके अवयव असीमित हो। जिसके अवयव असीमित हो। यानी कि इसके अवयवों में कोई सीमा नहीं होगी, ये चलते जाएंगे चलते जाएंगे। जैसे प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 और ये डॉट 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 अनंत तक, ठीक है। अपरिमित समुच्चय में अक्सर ये देखा जाता है कि कुछ अवयव लिखे होते हैं, उसके बाद डॉट 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 इसमें लगा होता है, ठीक है। तो ये अपरिमित समुच्चय हो गया। अब बात करेंगे हम समान समुच्चय। समान समुच्चय क्या होते हैं? चलिए ये भी समझते हैं। समान समुच्चय, अगला है समान समुच्चय। समान समुच्चय इसके नाम से ही स्पष्ट है, जैसा कि समान यानी कि समान, एक बराबर, बराबर अवयव। जैसे कोई दो समुच्चय दे दिए हैं 1 2 3 और एक दूसरा समुच्चय है ए बी सी, तो समान समुच्चय कब होंगे? ये समान समुच्चय होने से अर्थ है इसका कि इसके, मान लीजिए इसके संगत अवयव आपस में बराबर होंगे, तब ये समान समुच्चय कहलाएगा जी। यानी ए किसके बराबर होगा? 1 के, बी किसके बराबर होगा? 2 के, और सी किसके बराबर होगा? 3 के। अगर इसके प्रत्येक संगत अवयव दूसरे समुच्चय के संगत अवयवों के बराबर होंगे तो ये समान समुच्चय कहलाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी एक्सरसाइज की। यही 4 समुच्चय थे, यही 4 समुच्चय से इसमें सवाल बनेंगे। अब इसके सवालों पर आते हैं, तो आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? रिक्त समुच्चय आपको बता दिया जिसके
एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव ना हो, ठीक है। जैसे हम किससे निरूपित करते हैं, उसे हम रिक्त समुच्चय यानी कि खाली सेट का जो महिला पुस्तक है उसको बनाते हैं, या फिर फाई का निशान बना देते हैं। जैसे या तो हम इससे निरूपित करेंगे इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं लिखेंगे, या केवल और केवल एक फाई का निशान बना देंगे। तो ये सिंबल किसका है, रिक्त समुच्चय का। इससे हम रिक्त समुच्चय को निरूपित करेंगे। तो पहला सवाल है इसमें कौन कौन रिक्त समुच्चय है, ठीक है। तो ये देखते हैं, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। पहला सवाल क्या है, 2 से भाज्य होना चाहिए विषम प्राकृत संख्या। 2 से भाज्य कौन सी 2 विषम प्राकृत संख्या होगी, ऐसी विषम संख्या लेनी है, विषम प्राकृत संख्या लेनी है। विषम प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 3 5 1 3 5 7 9 11 यही तो होती है। और ऐसी संख्या लेनी है जो 2 से भाज्य हो। 2 से भाज्य क्या इनमें कोई दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही। क्यों, क्योंकि 2 से भाग किसी भी संख्या में नहीं जा रहा। हमने विषम प्राकृत संख्या ली, विषम संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, लेकिन 2 से भाज्य नहीं है। तो 2 से भाज्य के लिए कौन सा समुच्चय बनेगा, इसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा, केवल ये निशान आएगा। इसको सिंबल से निरूपित करेंगे या फिर ऐसे लिख देंगे हम इसके आगे। तो पहला समुच्चय कैसा है, रिक्त समुच्चय है। दूसरा सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम संख्या लेनी है और अभाज्य संख्या लेनी है। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम संख्या लेनी है। सम संख्या क्या होती है, 2 4 6, लेकिन हमें कौन सी लेनी है, अभाज्य भी लेनी है। तो अभाज्य संख्या पहले लिखिए। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है या अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 3 5 7 9 नहीं 2 3 5 7 11 ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो केवल हम अभाज्य संख्या लेंगे, 2 3 5 7 11, ठीक है, यही तो होती है। और हमें सम संख्या लेनी है, तो सम तो इसमें है ही, केवल 2 सम है। तो केवल समुच्चय के अंदर क्या आएगा, केवल 2, ठीक है। 2 अभाज्य संख्या ली हमने, सम अभाज्य संख्या की बात की, तो सम वाली अभाज्य संख्या ली। केवल सम 2 संख्या है। सम का क्या अर्थ होता है, सम यानी 2 का गुणांक या 2 से भाज्य जो वो संख्या सम संख्या कहलाती है। अगला है x एक प्राकृत संख्या है और साथ ही बोल दिया है x 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। तो सम प्राकृत संख्या लेनी है, नहीं प्राकृत संख्या लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। लेकिन हमें उसने लिमिट लगा दी, x जो है 5 से तो छोटा है, ठीक है, 5 से छोटी है ये वाली है, और 7 से बड़ी है, 7 से बड़ी है। 7 से बड़ी कौन सी लेंगे, 8। तो इसमें केवल ये संख्याएं लेंगी, 5 6 7। तो कौन कौन सी संख्या लेंगी, 1 2 3 4 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, फिर डॉट 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 आगे तक चलता जाएगा, ठीक है। तो ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। बाई किन्हीं दो समांतर रेखाओं का घनिष्ठ बिंदु है। इसमें देख सकते हैं आप, बाई जो है किन्हीं 2 संख्याओं के 2 समांतर रेखाओं के बीच का घनिष्ठ बिंदु है। समांतर रेखा ऐसे होती है, ऐसे मान लीजिए या फिर ऐसे मान लीजिए समांतर रेखा, ठीक है। समांतर तो आपस में समांतर है, इनका उभयनिष्ठ बिंदु पूछ रहा है, लेकिन ये तो आपस में मिल ही नहीं। उभयनिष्ठ बिंदु कैसे कहते हैं, जब ये बिंदु एक रेखा ऐसे काटे एक ऐसे काटे, जिस बिंदु पर ये काटेंगे तो ये दोनों का वो बिंदु होगा जो उभयनिष्ठ बिंदु कहलाएगा। लेकिन यहाँ ये आपस से एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, तो इसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। तो इसमें रिक्त समुच्चय का उदाहरण है ये किसका उदाहरण हो जाएगा, ये अगला रिक्त समुच्चय है। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरे प्रश्न पर पढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न में पूछ रहा है, इनमें से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय पूछ रहे हैं। तो परिमित के लिए क्या होगा, जिसमें डॉट ना लगा हो, केवल ऐसा ना लगा हो, ठीक है, कोई
सीमित हो मतलब और अपरिमित। तो बताइए पहला दूसरे का पहला, ठीक है। दूसरे का पहला क्या होगा, वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष में कितने महीने होते हैं, गिन सकते हैं हम, 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो ये परिमित समुच्चय होगा, क्योंकि हम गिन पा रहे हैं, जिन चीज़ों को हम गिन पाएँ वो हमारा परिमित समुच्चय हो जाएगा। तो पहला परिमित है। अगला है 1 2 3 और डॉट डॉट लगा है, तो कैसा ये 1 2 3 और डॉट डॉट लगा है, तो कैसा है, अपरिमित है। डॉट डॉट आ गया यानी कि अपरिमित है, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। अगला है 1 2 3 और फिर डॉट डॉट लगा है और फिर लास्ट में लिखा है 99,100। इसमें डॉट डॉट लगा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि ये अपरिमित होगा, ये परिमित होगा। क्यों, क्योंकि 1 2 3 की 3 लिखा और फिर 99 तक के बीच तक कोई संख्या नहीं लिखी। इसका मतलब है कि ये लिखते इसमें तो बड़ी लंबी लाइन हो जाती है, इसलिए इन्होंने इसको डॉट डॉट से प्रदर्शित किया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, ये परिमित हो जाएगा। अगला है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांक कौन से होंगे, 100 से बड़े धन पूर्णांक, 100 से बड़े धन पूर्णांक कैसे होंगे, 101 102 103 और ये डॉट 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 चलता जाएगा। तो ये कैसा है, अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, अभाज्य पूर्णांक कौन से होते हैं, 2 3 5 7 और 9 नहीं 11 13 17 19 और कहाँ तक जाएंगे, 99 तक जाएंगे। 99 से छोटे यानी 99 से छोटे, इसके लिए हम करेंगे। और 99 से छोटे कौन कौन से लेने हैं हमें, अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो अभाज्य में तो माइनस की भी संख्या आ जाएगी, तो ये इधर डॉट डॉट लग जाएगा, माइनस में तो डॉट डॉट आएगा, लेकिन इसका मतलब है इस यहाँ डॉट डॉट नहीं आया, इधर डॉट डॉट आ गया, तो ये भी अपरिमित होगा। क्योंकि माइनस में कितनी संख्याएं आएंगी, अभाज्य पूर्णांक 99 से छोटे लेंगे ना भाई, 99 से छोटे ही हैं ये सब। 99 से अब इधर माइनस में जाएंगे तो और भी छोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसे ये भी पूरे हुए। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरे प्रश्न में भी परिमित और अपरिमित भी बताने हैं। तीसरे में कैसे बताएंगे पर ये देख लेते हैं, ठीक है। तीसरे का पहला है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष है, ऐसा ऐसा ग्राफ खींचते हैं हम, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष के साथ समांतर रेखा खींचनी है, तो कितनी खींच सकते हैं, ये खींच सकते हैं, समांतर ही तो खींच रहे हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं हम, ये खींची, ये खींची, ऊपर भी खींच सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, हम नहीं गिन सकते कि कितनी खींची जा सकती हैं, तो इसका काउंटेबल संख्या नहीं है। तो ये कैसा हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। अगला है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी की वर्णमाला जो है उसमें कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, गिन पा रहे हैं हम, तो ये परिमित समुच्चय है, ठीक है। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज है। अब 5 का गुणज है, ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 5 की गुणज है, तो 5 की गुणज देख लेते हैं हम। 5 की गुणज 5 है, 25 है, 5 की गुणज 10 है, 15 है, 20 25 डॉट 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 आगे तक चलती जाएगी। ये नहीं है 50 तक जाएगी, 50 से आगे भी 100 हम कर देंगे, तो 5 की ही गुणज है वो, ठीक है। 5 की गुणज का क्या मतलब है, 5 से भाग चला जाए उसमें, तो वो 5 की गुणज है, ठीक है। अब बात करते हैं पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर बहुत सारे जानवर हैं, हम नहीं गिन सकते कि पृथ्वी पर इतने जानवर हैं, तो ये कैसा समुच्चय हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। अगला है मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो ये आप समझ लीजिए कि मूल बिंदु क्या होता है। आपने एक्स अक्ष और वाई अक्ष को पढ़ा, ये जो बिंदु होता है ये मूल बिंदु होता है, इसका मान होता है 0,0, ठीक है। तो अगर हम इससे होकर एक वृत्त खींचें, ऐसे खींचते हैं, एक खींचा और दूसरा ऐसे खींचा, तीसरा ऐसे खींचा मान लो, चौथा ऐसे खींचा, पांचवा और छोटा कर लो, बहुत सारे वृत्त खींच सकते हैं, ठीक है। तो जितने वृत्त हम खींचते जाएंगे हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे वृत्त खींचे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये संख्या गिनी नहीं जा सकती, ये अपरिमित समुच्चय बता रहे हैं, ठीक है।
और बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथे प्रश्न पर करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगले प्रश्न में क्या क्या पूछा उसने? 4 नंबर प्रश्न है, ठीक है। 4 नंबर में बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। हमें 2 समुच्चय दे रखे हैं। नंबर 1, a बराबर क्या रखा है? a b c d, a b c d, ये और b एक और दे रखा है, d c b a, d c b a। तो क्या ये a जो समुच्चय है b समुच्चय के बराबर है? हमें क्या बताना है? a बराबर b है या नहीं। तो हमें a बराबर b देखने के लिए इसके अवयव देखने पड़ेंगे। क्या a अगर a में है तो a b में भी है, b b भी है, c c भी है, d भी है, लेकिन ये आपस में पलट गए हैं। ये a पहले लिखा है तो इसमें बाद में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। अवयव मिलने चाहिए, आगे हो या पीछे, सारे अवयव हमें मिल जाने चाहिए। तो हम कहेंगे हमें इसमें अवयव मिले तो a बराबर b है, ठीक है। चलिए, अगर एक भी अवयव इसमें से छूट जाता, मान लो इसमें d नहीं, d है और इसमें d नहीं होता, तो हम a बराबर b नहीं कह सकते थे। अगला है, अब आप देख सकते हैं इसमें कौन सा, अगले में है 4 8 12 16, 4 8 12 16, और दूसरा b है, क्या है इसमें 8 4 16 18, 8 4 16 18, ठीक है। तो देखो 4 है इसमें, 8 8 12 12 नहीं है, तो ये a बराबर b नहीं है, ठीक है। अगला 2 4 6 8 10, ठीक है। ये दे रखा है 2 4 6 8 10, और b दे रखा है, क्या दे रखा है इसमें? समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है, x समधन पूर्णांक है जो 10 से छोटा है या 10 के बराबर है। समधन पूर्णांक, सम संख्या लेनी है, 2 4 6 और 10 से छोटी या 10 तक लेनी है हमें, बस 8 और 10, ठीक है। सम संख्या है, धनात्मक संख्या है, और 10 से छोटी है और 10 के बराबर भी है, ठीक है। उसमें 10 के बराबर तक लेनी है। तो देख सकते हैं आप सारे के सारे अवयव इसमें मिल चुके हैं, तो ये a बराबर b है, ठीक है। अगला x संख्या 10 का एक गुणज है, x संख्या 10 का गुणज है 10, a में क्या दे रखा है तो a बनाएंगे हम, 10 का गुणज है, 10 का गुणज क्या, पहली संख्या 10 आएगी, उसके बाद 10 का गुणज, 10 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 10 दूनी 20 30 40 50, ठीक है। लेकिन हमें, हाँ 10 का गुणज है तो ये आगे तक चलता जाएगा अपर मीटर, ठीक है। b क्या दे रखा है हमें? b दे रखा है 10 15 20 25 30, 10 15 20 25 30 डॉट 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 अनंत तक। तो क्या इसके सभी अवयव इसमें हैं? इसके सभी अवयव तो इसमें मिल जाएंगे, क्योंकि 10 है 10 है, 20 20 30 30 40 40 भी आएगा, 35 के बाद 40 50, 40 के बाद 45, फिर 50 50 भी आएगा, ठीक है। लेकिन बी में जो 15 25 35 45 हैं वो इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। तो a का मान b के बराबर नहीं है, इसे हम क्या लिखेंगे, a नॉट इक्वल टू। चलिए, ये 4वां प्रश्न भी हल हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम 5वें प्रश्न पर, आप इसे नोट कर सकते हैं। चलो, 5वां प्रश्न कह रहा है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? ये जो a पहले के दे रखे a और b, ये हमें बताने हैं समुच्चय युग्म समान है। अगर समान है तो इसका कारण बताइए। a में दे रखा है, पहले सवाल को देखते हैं, a में दे रखा है 2 3, यही है, और b दे रखा है समीकरण x² + 5x + 6 का एक हल है। b में क्या दे रखा है? x² + 5x + 6 का एक हल है। तो हमें इसके जो ये बहुपद दे रखा है इसके हमें करेंगे गुणनखंड। अगर गुणनखंड करने के बाद शून्य ये आते हैं तो ये बराबर है
समान है, अर्थात हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसके गुणनखंड। ये बहुपद दे रखा है, इसको हम करेंगे गुणनखंड 5x + 6 बराबर 0। गुणनखंड कैसे करते हैं, इस पहली वाली संख्या x² के गुणांक और लास्ट वाली संख्या का गुणा करते हैं। 6 आएगा, 6 के गुणनखंड कैसे करेंगे हम, 2 से 2 × 6 3 × 3, ठीक है। अब हमें जोड़ करके कितने लाने हैं, 5। तो कैसे करेंगे हम, x² प्लस के स्टेप में लिखेंगे 2 + 3 और x प्लस के 6 बराबर 0, x² प्लस के 2x और प्लस के 3x प्लस के 6 = 0। और इसमें से x कॉमन लेंगे, इसमें से 3 कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया, x + 2 बचा, यहाँ 3 कॉमन लिया, कितना बचा, x + 2 बचा बराबर 0, x + 2 बराबर 0 और x + 3 बराबर 0, x बराबर -2 और x बराबर -3, ठीक है। यानी समुच्चय जो बना -2 और -3 बना, और ये क्या है, -2 -3 और ये 2 प्लस की है, यानी a का मान b के बराबर नहीं है, ठीक है। ये दिया गया था हल करके, तो a अतः a नॉट इक्वल टू b, a b के समान नहीं है या a b के बराबर नहीं है। अगला सवाल है इसका, x शब्द फॉलो का एक अक्षर है, ठीक है, इसे नोट कीजिए और अगले को देखते हैं। चलिए अगला है, ये में क्या दे रखा है, फॉलो शब्द का एक अक्षर है, तो फॉलो ऐसे दिया है, ये तो है इस पर इसकी, हाँ, इसका रोस्टर बुक बनाएंगे तो f एक बार है तो एक ही बार लिखी जाएगी, o 2 बार है तो एक बार लिखा जाएगा, l 2 बार है तो l लिखा जाएगा एक बार और w लिखा जाएगा एक बार, ठीक है। ये समस्या हो गया। अगला है b क्या दे रखा है, तो y शब्द वुल्फ का एक अक्षर है, वुल्फ का एक अक्षर है, वुल्फ है अगला, इसमें w भी एक ही है, o l f अलग अलग है, तो b क्या रखा है, w o l f, ठीक है। क्या a के अवयव सभी b में मिल रहे हैं, w है, o भी है, l f, सही है। तो इसे हम कहेंगे अतः a बराबर b, a b के समान है या a b के बराबर है, ठीक है। चलिए 6वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न क्या कह रहा है, 6वां प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए 6 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन करें। समान समुच्चय ज्ञात करने हैं हमें, तो समान समुच्चय कौन कौन से होते हैं ये बताना है। चलिए पहला a दे रखा है, a है 2 4 8 12, 2 4 8 12, ठीक है। और b दे रखा है 2 4 8 12 किसके बराबर है, बता सकते हो, 2 4 8 12 a के समान कोई नहीं है, ठीक है, 2 4 8 12 कोई भी नहीं है इसमें। तो b क्या दे रखा है, b के समान कौन सा है, b में है 1 2 3 4, क्या 1 2 3 4 और किसी में भी है, 1 2 3 4 नहीं है, ठीक है। तो b भी किसी के समान नहीं है शायद, 1 2 3 4 है। तो d में देखिए 3 1 4 2, ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, समान अवयव है, b और d समान है, ठीक है। अगला देखते हैं e में क्या कौन कौन से अवयव हैं, e में -1 और 1, क्या -1 और 1 दूसरे में भी है किसी में, तो g में देखिए g e के समान है, तो e बराबर g लिखेंगे हम, क्योंकि g में भी आगे पीछे हो गए हैं वो अवयव 1 और -1, ठीक है। और f में 0, a है, तो किसी में 0, a या a, 0 नहीं है, h में भी, h का भी कोई समान अवयव नहीं है, तो केवल क्या है, b बराबर d है और e बराबर g है। 6 का आंसर सही है। चलिए ये इसी के साथ ये एक्सरसाइज होती है समाप्त, और मिलते हैं आपसे कल इसी समय पर, और एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करेंगे कल। आज इस वीडियो में ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको इससे कोई भी डाउट हो, कहीं भी कोई प्रश्न पूछना हो, अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके लिए वो चैट बॉक्स खुला हुआ है, अवेलेबल है, तो आप वहाँ
कभी भी किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। और आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इससे थोड़ा भी कुछ सीखते हैं तो कृपया इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। ठीक है, मिलते हैं आपसे इसी टाइम पर अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।